और न कर्माणि, ना किसी कर्म का सृजन किया, ना कर्म का सृजन किया, ना कर्ता का सृजन किया, कर्ता भी नहीं है कोई, कर्म भी नहीं है। न कर्म फल संयोगम, और फिर जब कर्ता ही नहीं है तो कर्म फल के साथ संयोग भी कैसे हो सकता है, तो कर्म फल के साथ संयोग भी ईश्वर ने नहीं बनाया। स्वभावस्तु प्रवर्तते, इस कर्तृत्व के भाव में और कर्म फल के संयोग के भाव में और कर्म के भाव में ये जीवात्मा अपने स्वभाव से ही प्रवृत्त हो जाता है। स्वभाव मतलब प्रकृति, प्रकृति के माध्यम से प्रवृत्त हो जाता है और अपने आप को ही कर्ता मान लेता है। फिर किसी को कर्ता मान लेता है, किसी एक पार्ट को कर्म मान लेता है, और फिर उन दोनों के संयोग से कोई फल आना चाहिए, उसमें आसक्त हो जाता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस ये ईश्वर ने नहीं बनाया, बल्कि अपने स्वभाव के कारण ये मनुष्य स्वयं बना लेता है। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया ना कि हम कहीं भी जाते हैं तो किसी एक पक्ष का हम पार्ट बन जाते हैं, तो ये पार्ट ईश्वर ने नहीं बनाया, अपने प्रकृति के कारण हम वैसा खुद कर लेते हैं। ईश्वर ने नहीं कहा था कि तुम ऐसे करना, जाके उसके एक हिस्सा बन जाना, ऐसे थोड़ी कहा था। ईश्वर नहीं कहता है कि तुम पुण्य करो, ईश्वर नहीं कहता है कि तुम पाप करो। ये धरती माता किसी किसान को नहीं बोलती है कि तुम इसमें गेहूं बो, तुम इसमें चना बो, सरसों बो, ऐसे नहीं बोलती है धरती, किसी को नहीं बोलती है। धरती क्या बोलती है? धरती बोलती है जो बोओगे मैं आपको उसके कई गुना करके वापस लौटाऊंगी, ये बोलती है। बोना आपकी मर्जी है, आप इसमें धतूरा का बीज भी बो सकते हैं और आप इसमें अनार का बीज भी बो सकते हैं, आम भी बो सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो नहीं करवाती है किसी से। तो हमें ये कुदरत, ये प्रकृति, हमें पुण्य करना है कि पाप करना है? आप पाप के ही लायक हैं, आप पुण्य के ही लायक हैं, ऐसा नहीं बोलती किसी को भी। आप जो भी बोओगे, आप पुण्य करो पाप करो, पर उसका अनंत गुणा होगा आपको, ये जरूर बोलती है कुदरत। आप विश्वास बोओगे तो कई गुणा विश्वास मिलेगा आपको, आप प्रेम बोओगे तो कई गुणा प्रेम मिलेगा, आप घृणा बोओगे तो कई गुणा घृणा मिलेगी, आप नफरत बोओगे तो कई गुणा नफरत मिलने ही वाली है। बोना आपके हाथ में है, देना कुदरत के हाथ में है। इसलिए जो व्यक्ति अपने चित्त में विश्वास का बीज बोते हैं, उनको विश्वास होता है ईश्वर पे, तो उनको सारे जहाँ जहाँ भी वो कहीं जाएंगे तो उनको ऐसे ही लोग मिलेंगे, विश्वसनीय लोग मिलेंगे जिन पे वो भरोसा कर सके, क्योंकि उसने बीज कैसा बोया था अपने चित्त में? विश्वास का। लोग बोलते हैं स्वामी जी को, स्वामी जी आप इतने लोगों पे कहाँ कहाँ से आए हैं, इन पे विश्वास कर लेते हैं, क्या आप इनके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं? ये तो शिविर में आए और आपने विश्वास कर लिया। तो स्वामी जी कह रहे हैं विश्वास तो मेरे चित्त का एक गुण है, मैंने ये अपने चित्त में विश्वास का बीज बोया कि जैसी मेरी आत्मा है और जैसे मेरे अंदर अच्छे गुण हैं ऐसे सब आत्माओं में भी होते हैं, और जब मैंने अपने अंदर विश्वास का बीज बोया तो मेरे को इतने लोगों ने भी वही रिटर्न दिया। और जो व्यक्ति अविश्वास का बीज बोता है कि आज के ज़माने में कौन किसकी सुनता है, आजकल तो अपने ही बच्चे नहीं सुनते हैं, और हम यहाँ संगठन में काम करने के लिए आ गए हैं, तो निस्वार्थ सेवा करने वाला हमें कौन मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा, सब स्वार्थी हैं। तो उस व्यक्ति को सब लोग कैसे मिलेंगे? अविश्वासी ही मिलेंगे, सेवा ना करने वाले ही मिलेंगे। तो जिस व्यक्ति को जो मिल रहा है, तो व्यक्ति शिकायत करता है ना, मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है हमेशा? क्योंकि तू बीज बोता है ऐसे, इसलिए तेरे साथ होता है। तो तू जो बोएगा वही तो फसल मिलेगी ना। बोले हमेशा मेरे साथ ही ये ईर्ष्या द्वेष झगड़े ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, सब लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि तू अपने चित्त में वैसा बीज बोता है। तो जैसा हम बीज बोएंगे वैसा हमें फसल मिलेगी, और जो फसल मिली उससे फिर और क्या करना है? एक बीज बोया, फिर फसल आ गई, अब आगे क्या करना है? फिर थोड़ा सा जो नितांत आवश्यक है उतना खा के फिर बोना है, तो और ज्यादा आएगी। बस यही करते रहना है उसको। जिस व्यक्ति ने ये विश्वास किया कि योग करने से
स्वास्थ्य मिलता है, आरोग्य मिलता है। उसने व्यायाम करना, प्राणायाम करना शुरू किया तो ठीक हो गई, ये फसल आ गई ना। अब ये व्यक्ति स्वस्थ है, अब क्या करना है? अब ये जो मिला है इसको बोना है और लोगों को सिखाना है। मेरे पास फसल आ गई ना, तो मुझे तो आरोग्य का उपभोग करना है जो मिला है। बाकी मेरे पास जो आरोग्य का ज्ञान है इसका क्या करना है? अब औरों को भी सिखाना है। फिर मेरे पास मैंने ज्ञान का बीज बोया, पुरुषार्थ किया, मेरे को ज्ञान प्राप्त हो गया। अब क्या करना है? अब ये ज्ञान दूसरों को बांटना है। तो ये बीज बोना है। जिसके पास धन आ गया उसने धन का बीज बोया, धन की फसल आ गई। अब क्या करना है? धन का दान करना है। दान करना ही बीज बोना है। तो दान करेंगे तो और धन आएगा। तो तर्क से व्यक्ति को उल्टा लगता है, भाई धन बांट दिया तो खत्म हो जाएगा। जो मेरे पास बीज पड़ा था उसको मैंने खेत में बिखेर दिया, तो मिट्टी में मिला दिया, नष्ट हो गया। नष्ट नहीं हुआ। जो अलमारी में रखा है वो नष्ट हो सकता है, पर जो मिट्टी में मिला दिया वो तो कई गुना आपके पास वापस आने वाला है। तो जो बचा के रख लिया धन वो तो नष्ट हो जाने वाला है, लेकिन जो आपने कहीं दान दे दिया वो तो आपने बीज बो दिया। वो तो इस जन्म में तो नहीं तो अगले जन्म में वो तो लौट के कई गुना होकर के आपके पास आने ही वाला है। जिस व्यक्ति ने ज्ञान को बचा के रखा, पहले लोग बताते नहीं थे, जो वैद्य आदि हैं, हमने कैसे दवाई बनाई, छोटी छोटी दवाइयों की भी रेसिपी नहीं बताते थे। तो वो ज्ञान क्या हो गया? उनके साथ ही नष्ट हो गया। और स्वामी जी ने, पूज्य आचार्य श्री ने, हमने क्या बनाया उसकी एक पूरी पुस्तक ही छाप दी, औषध दर्शन। हम कौन सी दवाई कैसे बनाते हैं, आंख की जैसी छोटी सी दवाई है, दृष्टि कैसे बनाते हैं, सबको बताया स्वामी जी ने। तो बांटने से वो नष्ट नहीं होता है। ज्ञान अपने पास आया और कोई व्यक्ति कहे कि मैं ज्ञान को बांटूंगा नहीं, तो वो ज्ञान नष्ट हो सकता है, लेकिन जो बांट दिया वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। वो हमेशा कई गुना बढ़ जाता है। इसका भी बढ़ेगा और जो औरों में बढ़ रहा है उससे भी इसको तृप्ति मिलेगी। तो ये कह रहे हैं कि ये जो हमने संकुचितता कर ली कि ये मैं करता हूँ, ये कर्म है, ये कर्म की फल आना चाहिए, ये इस तरह का जो हमने बना लिया है, इसका सृजन ईश्वर ने नहीं किया। ये कह रहे हैं न सृजति प्रभुः, प्रभु ने सृजन नहीं किया, बल्कि इसने क्या कर लिया? स्वभावस्तु प्रवर्तते, अपने स्वभाव से प्रवृत्त हो जाता है व्यक्ति, अपने को कर्ता मान लेता है। ईश्वर ने नहीं कहा कि तू करता है, बल्कि इस व्यक्ति के अभ्यास कई जन्मों के ऐसे हैं, तो अपने आप इसने इसको कर्ता मान लिया, इसको कर्म मान लिया, इस कर्म और कर्ता का संयोग मान लिया, कर्म फल मान लिया। ये सारी रचना इसने अपने स्वभाव से कर ली। आगे कह रहे हैं न आदत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः। वो जो विभु है, वो जो विराट है, वो जो परमात्मा है, सर्वव्यापी ईश्वर है, वो न कस्यचित् पापम आदत्ते, ना तो किसी के पाप को ग्रहण करता है, और न चैव सुकृतम आदत्ते, ना किसी के पुण्य को ग्रहण करता है। वो नहीं लेता है कुछ भी। जैसे पृथ्वी किसी के बीज को लेके नहीं रखती है ना, जो उसको देते हैं उसको कई गुना वापस कर देती है। तो लेकिन व्यक्ति को ऐसे भ्रम रहता है कि मैं पुण्य करके ईश्वर को दूंगा तो ईश्वर खुश हो जाएगा। ईश्वर नहीं लेता है कुछ भी, ना किसी का पाप लेता है, ना किसी का पुण्य लेता है। न आदत्ते कस्यचित् पापम न चैव कस्यचित् सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। इसका जो ज्ञान है वो अज्ञानेन आवृतम, इसका ज्ञान अज्ञान से आवृत हो गया है, माने अज्ञान ने ढक लिया है इसके ज्ञान को। इसलिए व्यक्ति को इस बात का ज्ञान ही नहीं रहता कि ईश्वर ना किसी का पुण्य लेता है, ना किसी का पाप लेता है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। और उस अज्ञान के कारण, क्योंकि इसका ज्ञान ढका गया, अज्ञान से इसका ज्ञान आवृत्त हो गया, इसलिए इस अज्ञान के कारण ये व्यक्ति मुह्यन्ते, ये मोहित रहता है। मुह्यन्ति जन्तवः, ये प्राणी भ्रम में जीते हैं।
पुण्य करते हैं तो अपने आप को उस पुण्य का कर्ता मान करके फिर ये अपेक्षा कर लेते हैं कि मुझे कोई ना कोई तो इसका प्रतिफल मिलना ही चाहिए, क्योंकि मैंने ईश्वर के लिए किया। मंदिर में जाके कुछ पैसे चढ़ाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, तो उससे क्या कर चाहते हैं, फिर बदले में ईश्वर को भी मेरा वो काम करना चाहिए ना जिसके लिए प्रसाद चढ़ाया था। और यदि काम नहीं करता है तो फिर क्या गति होगी ईश्वर की? उठा के फेंको उसको बाहर। फिर तो यहाँ बैठे क्यों? इतना आपको प्रसाद चढ़ा दिया। तो सुनाई थी ना कहानी, मैंने आपको सुनाई तो थी ना, है? आपको नहीं सुनाई थी? ये सच्ची घटना बताई थी मैंने। किसी व्यक्ति ने वहाँ ना, उधर एक जिला है हरियाणा में, महेंद्रगढ़ जिला, नारनौल साइड में, तो किसी ने आरा मशीन लगाई अपनी, सुनाई थी ना। तो वहाँ उसके वहाँ आते ही नहीं ग्राहक, वो तो उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई थी। 1 महीने तक एक ग्राहक नहीं आया। तो उसके पिता ने कहा उठा के फेंको इसको, इसकी रोज पूजा धूप बत्ती करते हैं, एक ग्राहक लाता नहीं है, तो इसका काम क्या है यहाँ पे, इतनी पूजा हम करते हैं। तो जैसे उसको उठा के चले तो एक ट्रैक्टर आ गया लकड़ी से भरा हुआ। तो उसके लड़के ने कहा देखो मैंने कहा था ना आपको कि इनको भगवान जी को मत उठाओ आप। बोले मैंने भी कहा था ना, ये बिना धमकाए काम नहीं करते हैं कलयुग में। आज इसको थोड़ा धमकाया तो लाया ना, इतने दिन से इसकी पूजा कर रहे थे, किसी को लाता ही नहीं ग्राहक को। तो ये व्यक्ति ने मतलब खुद अपनी वो बना ली कि भाई हम पूजा करते हैं तो इनको भी हमारा करना चाहिए, नहीं करते हैं तो हम भी पूजा क्यों करें। तो ये कह रहे हैं कि अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, इसलिए ये सारे प्राणी मोहित रहते हैं, भ्रम में रहते हैं कि मैं वहाँ जा करके इतना चढ़ाऊँगा, वहाँ जा करके तिरुपति जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, पता नहीं कहाँ कहाँ व्यक्ति जाता है, वहाँ चढ़ाता है। तो उसको लगता है मेरे पुण्य से परमात्मा खुश होगा। परमात्मा वहाँ कहाँ, परमात्मा तेरे अंदर ही है। और तू जो कर रहा है वो परमात्मा के लिए नहीं कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? अपने ही लिए कर रहा है। ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः, लेकिन कह रहे हैं जिन योगियों का, येषाम जिन साधकों का, जिन योगियों का, आत्मनः तद अज्ञानम आत्मा का वो अज्ञान, ज्ञानेन नाशितम ज्ञान के द्वारा नष्ट किया जाता है। अज्ञान का नाश किससे होगा? ज्ञान से ही होगा। तो ज्ञान के द्वारा जिनकी आत्मा का वो अज्ञान नष्ट हो जाता है, तेषाम आदित्यवत ज्ञानम, उनका ज्ञान आदित्य के समान। आदित्य क्या करता है? अंधकार का नाश करता है। जैसे ही वो अंधेरे से लड़ता नहीं है कभी, वो अपना काम करता है। जैसे ही आदित्य का उदय होता है अंधकार का अपने आप नाश हो जाता है। तो हमें अज्ञान से नहीं लड़ना है, बल्कि पुरुषार्थ किस में करना है? ज्ञान को बढ़ाने में। और ज्ञान कैसे बढ़ेगा? जो जानते हैं वैसा जीने का अभ्यास करना शुरू करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि हमें प्रीति से ही रहना है, हम जानते हैं कि हमें अपने मन में कोई घृणा के, द्वेष के, लड़ाई के, झगड़े के, गुस्से के, बदले के भाव नहीं लाने, ये हम जानते हैं। तो अब दिन भर इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, तो जितनी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना उतना हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, वो ज्ञान अपना असली रूप में आता जाएगा। तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा तो ये चीज़ें अपने आप ही हटती जाएंगी, नेगेटिव चीज़ें अपने आप ही हटती जाएंगी। तो इसका ज्ञान कैसा है? तेषाम आदित्यवत ज्ञानम, इसका आदित्य के समान जो ज्ञान है ये प्रकाशयति तत्परम, उस परम को प्रकाशित करने लगता है। जहाँ से हमारी चर्चा शुरू हुई थी ना कि उस ब्रह्म को अभिव्यक्त कैसे करें, उसको प्रकाशित कैसे करें, उस परम को। है तो सबके अंदर है। आपने कहा कि ईश्वर तो, ब्रह्म तो सर्वत्र है, कण कण में विराजमान है, तो वो बाहर भी है, अंदर भी है। अंदर भी है तो उसको प्रकाशित कैसे करें? तो प्रकाशित करें उसको ज्ञान के माध्यम से। अज्ञान का जैसे जैसे नाश होगा, ज्ञान की जैसे जैसे उत्पत्ति होगी, वैसे वैसे वो प्रकाशित होगा। जैसे कि ऋषियों ने किया,
कोई चीज पहले कही जाती है सिद्धांत रूप में, फिर उसका उदाहरण दिया जाता है, तो उदाहरण के बाद पुष्टि हो जाती है। तो जैसे अंदर जो ब्रह्म है, अंदर जो ईश्वर है, जो हमारे सद्गुण हैं, उनको अज्ञान ने आवृत्त कर रखा है। जैसे जैसे अज्ञान हटता है तो वैसे वैसे ज्ञान उस ब्रह्म को प्रकाशित करता है, जैसे कि ऋषियों ने किया। तो ऋषियों का जीवन हमारे सामने है। तत्, अच्छा इसको बोल लो एक बार। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः। तत् बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणः। तो कह रहे हैं तत् बुद्धय, उसमें, उस ब्रह्म में, बुद्धयः बुद्धि वाले ज्ञानी लोग, तत् आत्मनः उस आत्मा वाले, तन्निष्ठा उसमें निष्ठा रखने वाले, माने उसमें नित्य स्थित रहने वाले। तन्निष्ठा माने उस ब्रह्म में ही स्थित रहने वाले, उस ज्ञान में ही स्थित रहने वाले। तत्परायणा, जो ज्ञान परायण है। ज्ञान परायण माने ज्ञान का ही आचरण करते हैं, जो ज्ञानी हैं, जो नित्य ज्ञान में ही जीते हैं। तत्परायणा गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, वो अपुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। गच्छन्ति माने प्राप्त हो जाते हैं। अपुनरावृत्ति मतलब जन्म मरण के चक्र से रहित। पुनरावृत्ति माने फिर आना, अपुनरावृत्ति मतलब फिर न आना। तो वो अपुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, जिन्होंने ज्ञान से अपने कल्मषों को निर्धूत हटा दिया है, ज्ञान से अपने पापों को जिन्होंने हटा दिया है। तो ये क्या हो गया कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो सारा प्रयास कहाँ करते हैं? अपने अज्ञान को हटाने में या अपने ज्ञान को बढ़ाने में। जब जब भी हमें किसी दूसरे व्यक्ति से दिक्कत होती है तो उस समय हमें अपने आप से एक प्रश्न करना है कि मैं जो परेशान हो रहा हूँ और मेरी परेशानी का कारण क्या है? वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का वैसा आचरण, उस व्यक्ति का वैसा व्यवहार, वो मेरे कष्ट का कारण है। तो ये हम सब का रोज का अनुभव है। जब भी हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो उसमें कोई ना कोई व्यक्ति निमित्त बनता है ना, उसका कोई ना कोई ऐसा आचरण होता है और तुरंत हमारे मन में एक विचारधारा फिर चालू हो जाती है। और उस विचारधारा का हमारा टारगेट क्या होता है कि वो व्यक्ति ऐसा ना करे। अगर वो ऐसा ना करे तो मैं ठीक रहूँगा ना, तो हमारा भाव यही होता है। तो जहाँ तक हमारा वश चलता है, मान लो कोई हमारा सहपाठी है और वो हमें तंग करता है, उसके किसी आचरण व्यवहार से यदि हमें कष्ट हो रहा है तो हमारी क्या विचारधारा शुरू हो जाती है? हम इसके बारे में अपने आचार्य को बताएंगे, अपने गुरु को बताएंगे कि ये ऐसा करते हैं।
और उनको बता करके वो इनको ठीक कर दें और ये ठीक हो जाएं तो मेरे को कष्ट नहीं होगा। वहाँ ये भाव होता है उस समय हृदय में। अब इस समय हमें पूछना है अपने आप से एक प्रश्न कि मैं तो चाहता हूँ कि ये व्यक्ति चेंज हो जाए और मैं कहना भी चाहता हूँ अपने गुरु को, आचार्य को, लेकिन ये व्यक्ति कब तक चेंज नहीं होगा? जब तक वो नहीं चाहेगा। वो तो नहीं चाहता है ना चेंज होना, मैं चाह रहा हूँ, तो मैं उसको चेंज करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो तो चेंज नहीं होगा। इसलिए ये मेरा सारा सोचना क्या होने वाला है? निरर्थक। इसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है जो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि वो चेंज होने को तैयार नहीं है ना। और मेरा इस जन्म में इस शरीर को प्राप्त करके उद्देश्य क्या है? उसको चेंज करना या अपने को चेंज करना? जब मुझे अपने को ही चेंज करना है, उसको करना ही नहीं है, तो मैं उसके बारे में ये सारा सोच क्यों रहा हूँ? किसके बारे में सोचूं? अपने को चेंज करने के बारे में सोचूं ना, कि मैं कैसे चेंज हूं, कि उसके व्यवहार का मेरे ऊपर प्रभाव ना पड़े, ऐसा कोई प्रयास मुझे करना पड़ेगा, ऐसा कोई ना कोई अभ्यास मुझे करना पड़ेगा कि वो मेरे को ऊपर प्रभाव ना डाले, मैं प्रभावित ना हूं। तो वो कौन सी विद्या हो सकती है? जैसे ही आपने यू टर्न लिया, तो अब आप चेंज किसको करने वाले हैं? अपने आप को। क्योंकि वो नहीं होगा ना, क्योंकि वो नहीं चाहता है। वो जब तक नहीं चाहेगा तब तक ये चेंज हो ही नहीं सकता है। तो उधर का तो सोचना ही क्या हो गया? निरर्थक है। तो वहां तो क्रॉस लगाओ, डिलीट। उधर तो प्रयास करना ही नहीं, क्योंकि वो दिख ही रहा है कि वहां कोई रिजल्ट आने ही वाला नहीं है, आज तक भी नहीं आया। इधर आ सकता है, तो इधर कैसे चेंज करें? क्योंकि ये भी तो इतना ही कठिन है। वो असंभव है, ये कठिन है। अपने आप को तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ, पर ये भी महा कठिन है। तो इसको कैसे करें? अब इसकी खोज ये व्यक्ति करेगा, क्योंकि ये व्यक्ति जानता है कि इसकी खोज मुझे ही करनी है, कोई दूसरा मेरे लिए नहीं करेगा। और जब तक मैं इसको नहीं करूँगा तब तक मेरा दुख से छुटकारा नहीं हो सकता है। क्योंकि आज ये व्यक्ति निमित्त बना है, कल कोई दूसरा बनेगा, 2 साल के बाद कोई तीसरा बनेगा, 5 साल के बाद कोई चौथा बनेगा। ये तो चलता ही रहेगा। अगले जन्म में कोई और बनेगा, दूसरे शहर में कोई और बनेगा, आश्रम को छोड़ के दूसरे आश्रम में गए कोई और बनेगा। तो ये तो श्रृंखला चलती ही रहेगी। तो मुझे इसको ब्रेक करना है, इस श्रृंखला को। तो फिर इसका प्रयास जैसे ही इधर लगता है तो वैसे ही फिर इसकी सहायता की जाती है, क्योंकि ये ठीक ट्रैक पे चल रहा है। तो ये संसार का नियम है, कुदरत का नियम है, ईश्वर का नियम है। जो ठीक मार्ग पे चलता है उसकी सहायता की जाती है। उसकी जितनी सामर्थ्य है वो अपनी लगाएगा, सामर्थ्य कम भी पड़ती है तो ऑटोमेटिक उसकी सहायता की जाती है। जैसे मानो कोई विद्यार्थी है आप में से, और वो अपने व्रतों के अभ्यास में और अपने विद्या के अभ्यास में अपनी पूरी शक्ति लगाता है। इधर उधर की बातों में वो शामिल होता ही नहीं है, राग द्वेष की बातों में वो शामिल होता ही नहीं है कभी। जो भी अच्छे विद्यार्थी होते हैं ना, वो कभी भी इधर उधर किसी के गुट के पार्ट बनते ही नहीं हैं। तो वो अपना विद्या अभ्यास में शक्ति लगा रहा है, वो अपने व्रत अभ्यास में शक्ति लगा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से ही दूसरे लोगों की उसके प्रति क्या हो जाती है? सद्भावना हो जाती है। उसका नाम आते ही किसी को कोई शिकायत नहीं होती है, क्योंकि वो शामिल ही नहीं है ना किसी के साथ, सबके साथ यथा योग्य अच्छा व्यवहार करता है। तो उसको क्या मिलती है? सब लोगों से सद्भावना मिलती है, अच्छी भावना मिलती है। यही उसकी सहायता है। और जब कोई व्यक्ति उल्टा पलटा करता है, किसी ग्रुप का एक पार्ट बन जाता है, राग द्वेष पालता है, कहीं घृणा आदि को अपने चित्त में पालता है, तो फिर एक ग्रुप के लोग तो उसके प्रति दुर्भाव नहीं रखेंगे, लेकिन दूसरे ग्रुप के सभी लोग क्या करेंगे? उसके प्रति दुर्भाव भेजेंगे। तो ये इसकी शक्ति को ह्रास करेगा। तो यही अपने आप में इसके लिए बहुत एक अपने आप में बहुत वो हो गया ना, नेगेटिव चीज़ हो गई, इसको गिराने वाली चीज़ हो गई। और इसके अपने ग्रुप के जो लोग हैं वो भी कोई उसको आदर्श नहीं मानते। उनके भी मन में तो ये रहता है कि ये एक सामान्य कोटि की आत्मा है, कोई उसके प्रति सम्मान की भावना तो हो नहीं सकती।
तो ये इसका लॉस है। तो उसकी सहायता की जाती है जो ठीक ट्रैक पे चलता है। तो अपने आप को परिवर्तन करने के लिए जैसे ही व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है, शक्तियों को बाहर नहीं बिखेरता है, वैसे ही संसार भी उसकी सहायता करता है, ईश्वर भी उसकी सहायता करता है, और वो उसकी खुद की तो अपनी शक्ति सारी यूज हो ही रही है। तो वो आत्म केंद्रित हो जाता है, वो बाहर देखता ही नहीं है। तो इसलिए उसने परेशान होना ही छोड़ दिया है, क्योंकि परेशान होने से कोई लाभ नहीं है। परेशान तो हो रहा था, वो चेंज हो जाए, अब वो तो मैंने डिलीट ही कर दिया, वो चेंज होने वाला ही नहीं है। तो अब तो अपनी मेहनत के ऊपर पूरा इसका कंसंट्रेशन है। तो उसी बात को ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ज्ञान निर्धूत कल्मषः, जिन्होंने अपने कल्मश को, कल्मश कहते हैं पाप को, दोष को, जिन्होंने अपने दोषों को निर्धूत कर दिया है, जला दिया है, हटा दिया है, वैसे ही ये व्यक्ति अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, अपुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाता है। फिर इसका दोबारा आने की जरूरत ही नहीं है। इसी जन्म में अपने सब हटा के जाता है, अपने मल जो है ना, तो सारा अपने ऊपर ही आत्म केंद्रित हो जाता है, कंसंट्रेट कर लेता है अपने आप ही। और फिर ये कैसा हो जाता है, ये ब्राह्मण विद्या विनय संपन्न हो जाता है। ज्ञान जैसे जैसे बढ़ेगा तो ज्ञान का ही दूसरा नाम क्या है, विद्या। तो विद्या से संपन्न हो गया, और दूसरा विनय से संपन्न हो गया, क्योंकि जब दूसरे को परिवर्तित करना ही नहीं, सारा फोकस अपने ही ऊपर है, तो ये व्यक्ति कैसा हो जाता है, फिर विनम्र हो जाता है, विनयशील हो जाता है फिर ये। तो ये जो विद्या और विनय से संपन्न है जो ब्राह्मण, जो ज्ञानी, वो व्यक्ति, उसका व्यवहार कैसा हो जाता है, गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च समदर्शिनः पंडिताः, ऐसे जो ब्राह्मण हैं वो विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, सप्तमी है ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, ऐसे जो पंडित लोग हैं जिन्होंने अपने कल्मशों को ज्ञान से हटा दिया है, ऐसे ज्ञानी लोग, ऐसे पंडित लोग विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गवि हस्तिनी गाय हाथी आदि प्राणियों में, शुनि चैव स्वपाके च, और जिनको निकृष्ट प्राणी माना जाता है, कुत्ता आदि, ऐसे कुत्ता और चांडाल आदि व्यक्ति में भी समदर्शिनः, समदृष्टि वाले हो जाते हैं। मतलब वो कोई भेद दृष्टि नहीं रखते हैं, बल्कि सब में वो किसको देखते हैं, आत्म तत्व को ही देखते हैं, ब्रह्म तत्व को ही देखते हैं। तो किसी निकृष्ट प्राणी को देख करके उनके मन में घृणा का भाव उत्पन्न नहीं होता है, और किसी विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण को देख करके उनके मन में कोई उस तरह का भाव पैदा नहीं होता है कि ये श्रेष्ठ हैं और ये निकृष्ट हैं, ऐसा भाव पैदा नहीं होता है। वो दोनों में क्या हो जाता है, समदर्शी, वो आत्मा को ही देखने वाला हो जाता है। तो ऐसा जो समदर्शी है वो इहैव तैर्जित सर्ग, जब ये समता जिसने साध ली तो यहीं पर ही, इहैव माने यहीं पर ही, तैहि कैहि पंडितैहि, उन पंडितों के द्वारा यहीं पर ही जितः सर्ग, इस सर्ग को जीत लिया जाता है। मानो उन्होंने संसारी जीत लिया, अपने अंदर समता ले आए। तो येषाम मनः साम्ये स्थितम, जिनका मन समता में स्थित हो गया है, उन लोगों ने क्या कर लिया, सर्ग को जीत लिया। कितनी बड़ी उपलब्धि है ये आत्मा की, करोड़ों रुपए में भी कहीं मिल नहीं सकती है। जिसने अपने मन को ऐसा बना लिया, समता में रखना जिसको आ गया, जिसका मन ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो अनुकूलता को देख के इतराता नहीं है, प्रतिकूलता को देख के घबराता नहीं है, तो ये जो समता जिसने साध ली, ये बहुत बड़ी इस मनुष्य जीवन की उपलब्धि है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, और वो ब्रह्मा के समान, जैसे ब्रह्म निर्दोष है, ऐसे ही ये व्यक्ति क्या बन जाता है, निर्दोष बन जाता है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, ऐसे पंडित ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। ब्रह्म भी निर्दोष है, ये भी निर्दोष है, तो ये ब्रह्म के समान होकर के
ब्रह्म में ही स्थित रहता है हमेशा। तो ये ब्रह्म को इसने क्या कर लिया, एक्टिवेट कर लिया। जो शुरू में चला था कि स्वर तो हैं, उन स्वर को एक्टिवेट कौन कर सकता है, उस विषय का कोई मास्टर, अभ्यास करते करते। तो ब्रह्म तो है हम सब के अंदर, लेकिन इस ब्रह्म को सक्रिय अभिव्यक्त कौन करता है, ये योगी जो ऐसा अभ्यास करेगा, अपने मन को समता में रखने का अभ्यास जो योगी करेगा, वो मानो इस ब्रह्म को अभिव्यक्त कर रहा है, वो ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है फिर। तो ये हमें सिखा रहे हैं, ये आगे भी विषय चलेगा, अभी समय हो गया तो आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री